We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनावी शंखनाद के साथ ही एक बार फिर संघ के बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जैसे ही संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने की वकालत की तो चुनावी नुकसान होता देख बीजेपी ने होसबोले के बयान से खुद को दूर करना शुरू कर दिया। बीजेपी पार्टी का स्टैंड नहीं मान रही, लेकिन क्या इससे मतदाताओं को समझा पाएगी? इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। संघ के बयान के तुरंत बाद बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई। कई बड़े नेताओं को इस पर बोलने से मना कर दिया गया। बाकी तमाम नेता इस मुद्दे पर पूछे जाने वाले सवालों से इतर कांग्रेस पर हमलावर होते हुए दिखे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रहने की रणनीति अपनाई है और नेताओं को निर्देश दिया है कि वो इस बात पर ही जोर दें कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर बिना देश की सहमति के संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़ दिया था, जो देश के साथ धोखा था। को मालूम है अच्छी तरह से कि ये जो है वो संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की थी, छल किसने किया था। बीजेपी संवैधानिक प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह से कमिटेड है। देश का संविधान बाबा साहब के विधान से चलेगा, शरिया के फरमान से नहीं चलेगा। आपने अपने दौरे हुकूमत में शरिया के 1 दर्जन प्रावधान बाबा साहब के संविधान में पिछले दरवाजे से लागू किए। आप इस संविधान को शरिया स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, हम नहीं होने देंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब संघ के बयान से बीजेपी को सियासी नुकसान हुआ हो। 2015 के बिहार चुनाव में आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान के बाद बीजेपी को हार झेलनी पड़ी थी। अब जब चुनावी मैदान फिर से सजा है, संघ का ताजा बयान उसी तरह की सियासी हलचल पैदा कर रहा है। संघ के बयान के बाद विपक्ष ये मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है, वो लगातार हमलावर है। कांग्रेस, आरजेडी और अन्य दलों का आरोप है कि बीजेपी की असलियत सामने आ गई है। अब जनता तय करेगी कि उसे संविधान में विश्वास रखने वालों के साथ जाना है या उसे बदलने वालों के साथ। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि बीजेपी के मास्क के पीछे संघ की सोच है, इन्हें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता चुभती है। राष्ट्र से और राष्ट्रवाद से भी भाजपा को कोई मतलब नहीं है। वो तो छद्म राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पोषक है, जो अपने नागपुर आरएसएस के दफ्तर में लंबे समय तक जो तिरंगे का अपमान किया, तिरंगा नहीं फहराया, वो पार्टी अब समाजवाद पर, धर्मनिरपेक्षता पर पाठ किसी और को ना पढ़ाए। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि ऐसे बयानों से बीजेपी को पहले भी नुकसान हुआ है और बिहार चुनाव पर नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती है उससे ही परिणाम तय होगा। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि संविधान जैसे मूल मुद्दों पर जब बीजेपी असहज दिखती है तब उसका असर सीधा सामाजिक न्याय आधारित वोटर्स पर पड़ता है। ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक वोट बैंक में संदेह पैदा होता है और बिहार में यही वर्ग निर्णायक भूमिका में है। ये तो है कि जब चुनाव के ठीक पहले से मुद्दे आते हैं तो निश्चित रूप से सत्तारूढ़ दल की दिक्कतें बढ़ती हैं, तो भाजपा के लिए समस्या तो है, लेकिन अब विपक्ष निर्भर करता है कि इसको मुद्दे को कितना आगे ले पाती है और जनता में इस मुद्दे पर कितना उसको दिलित कर पाती है। इसलिए अभी संघ का बयान और बीजेपी का इस मुद्दे पर सीधे ना आकर इमरजेंसी के बहाने विपक्ष को घेरना वोटरों को क्या संकेत देगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनावी मौसम में संविधान पर बहस सिर्फ बौद्धिक विमर्श है या राजनीतिक समीकरणों को बदलने की रणनीति। बीजेपी चाहती थी कि आपातकाल की 50वीं बरसी पर संविधान की प्रस्तावना में हुए संशोधन को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन संघ के बयान के बाद स्थिति पलट गई। अब विपक्ष ने
संघ के बयान को ही बीजेपी के खिलाफ अपना राजनीतिक हथियार बना लिया है। लिहाजा बीजेपी ने न सिर्फ बयान से दूरी बनाई है बल्कि अपनी रणनीति भी बदल दी है। लेकिन अभी भी बीजेपी के रणनीतिकार इस अंदेशे में हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं 2015 की तरह नुकसान न हो जाए। सहयोगी विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।